क्रिकेट प्रोजेक्टर पावर्ड बाय 1x बैट में आपका स्वागत है। हम 39th मैच में पहुंच चुके हैं। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है ये T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 की, जहां आज का मैच होने वाला है न्यूजीलैंड और पपाओ न्यू गिनी। मैं देखो हमेशा गड़बड़ करती हूँ इस नाम में, पीएनजी की। मैं वेलकम करना चाहूंगी इस प्रोग्राम में अपने दोनों गेस्ट को जो इस पूरे मैच पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तन्मय मिश्रा, फॉर्मर केन्या इंटरनेशनल क्रिकेटर, आज हमारे साथ हैं, जिनके मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। बाकी कई सारे लोग इनके फैन हैं, इनकी बैटिंग, इनकी फील्डिंग, इनकी ओवरऑल प्लेयर्स वाली फील्ड के। प्लस मोर देन दैट, ही इज अ प्लेयर हु इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड हु ऑलवेज हेल्प पीपल। थैंक यू तन्मय फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। Thank you for the very kind words, Damini ji. Good afternoon to you and your viewers. गुड आफ्टरनून तन्मय। अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी जिनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 211 रन बनाए थे, वो भी नॉट आउट अगेंस्ट आंध्रा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो प्लेयर हैं, और कौन है? नोएल डेविड। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी आज के प्रोग्राम में। नोएल डेविड हमारे साथ है, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर। Good afternoon, Damni, and thank you. And good afternoon, Tanmay. Nice to see you back again. David bhai, good afternoon. कैसे हो आप? First class. तन्मय, नोएल, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। फाइनल 8 आने ही वाले हैं। 39th मैच है आज न्यूजीलैंड और पीएनजी के बीच में। पहले डिस्कशन शुरू करते हैं कि आपको क्या लगता है आज क्या होने वाला है। कई मैचेस देख चुके हैं और किस तरीके का एक्सपीरियंस है। नोएल, आपसे शुरू करते हैं। Okay, first of all, it's sad to see New Zealand going out of this tournament. The expectations what we had that they're the best side, with so many great players in the team, and unfortunately, they have not qualified for the Super 8. Today they are playing PNG, which is a very very low side. I think it should be an easy victory for New Zealand, and I have no words to express my feelings for New Zealand because I'm a big fan of the captain Kane Williamson, because whenever he played for Sunrisers, I was there during that period, watching them in the nets, in a close quarter, and I like this guy a lot because he's so respectable, he's so calm, he's so gentle in his life. So when I see such persons, I feel that it's so sad to see him going, and his team going under his captaincy. So, anyways, today's being is this thing. Let's see. They will beat PNG easily, because I don't think PNG can give a tough fight or anything to New Zealand, because they are playing in Trinidad, where I debuted when I played for India. It's a wicket which you can bat, ball will be a little slow. It will turn in Trinidad. So I think it's going to be easy task for New Zealand. राइट तन्मय, कमिंग टू दी पिच राइट नाउ, क्योंकि नोल ने मेंशन कर दिया है तो ये बिल्कुल सही वक्त है पूछने का। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम आज का वेन्यू है। आपको क्या लगता है किस तरीके की पिच है यहाँ पर, और किस तरीके का गेम आज देखने को मिलेगा इस पिच पे? देखिए, पिच से ज्यादा, अगर डेविड भाई ने बहुत सही कहा है, दो टीम की क्वालिटी यहाँ फर्क आती है। एक तरीके से ये डाबी भी मान सकते हैं आप, क्योंकि दोनों देश एक साइड ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं। So for PNG, they can make the maximum out of this from an associate point of view. But विकेट की अगर जिक्र करेंगे तो बहुत अच्छी विकेट रहेगी, क्योंकि अभी तक बहुत सारे मैचेस वहां नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि कहीं भी आप वेस्ट इंडीज में देखो 160 से लेके 180 का टोटल होता ही है, तो एक अच्छा बैटिंग विकेट रहेगा। बट मुझे नहीं लगता है कि विकेट इतना फैक्टर करेगा, प्योरली बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द टीम। अभी हमने देखा है कि कई दिनों में हम देखा है बहुत सारी ऐसे एसोसिएट टीम्स हैं जहां मतलब 40 पे आउट हो गए हैं या 60 पे आउट हो गए हैं। युगांडा को देख लीजिए पिछले दिनों में, या ओमान को देख लीजिए अगेंस्ट इंग्लैंड। तो क्वालिटी भी, मतलब विकेट इसमें ज्यादा फर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट भी अगर टीम्स देखा जाएगा तो मेरे को लगता है वो सेंटर स्टेज लेगा। हालांकि इससे एक चीज हमें मिलेगा कि सुपर 8 में हमको भी जाने का एक मौका मिल जाएगा कि भाई क्या विकेट है एज पैनलिस्ट। एक तरीके से हमारी भी तैयारी हो जाएगी। बट लाइक डेविड भाई सेड, आई एग्री विद हिम कि क्वालिटी का डिफरेंस है। सो आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड should have a lot of issues, and look,
they've been a great side for the last 10-12 years. They've been regularly playing finals and semi-finals of every main ICC tournament. So I don't think so anyone out there will make a meal out of this. Yes, the only thing we can say is that now Afghanistan team needs to be taken seriously in all these events, especially on wickets where they Yeah. are slightly bowler friendly or spin friendly. It was Afghanistan didn't surprise me by winning the game, but the margin surprised me, and that tells us the quality of spinners they are creating in Afghanistan. So this is not only basically not only for New Zealand to learn, but all other nations to take hold that you cannot take Afghanistan lightly on these wickets anymore. राइट। नोएल, एक साल की पूरी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं न्यूजीलैंड की। भले ही वो इस समय T20 वर्ल्ड कप में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, जो आपने मेंशन करा है, आप हम लोग भी दुखी हैं उस बात को लेके, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग टीम है। उनकी पूरी एक साल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो उस पर डिस्कशन में आप क्या मेंशन करना चाहेंगे? क्योंकि 26 गेम तो वो खेल चुके हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? Um, See, New Zealand is, as Tanmay said, they are a superior team. They've been, always qualified in each ICC tournaments, whether they came into the finals or semi-finals or the Super. They are always qualified. And I think past 1 year they've been excellent. If you see the Test series, the Test World Championship they won. They've been the semi-finalists in the ODIs. They're done well under the captains of Kane Williamson. They've been superb. They had good players. They are having in and out. They do their shifting very well. Correct time they get the correct players. And this is. I don't feel anything wrong in the team, or I don't feel it is just that this tournament. I don't think they clicked. That's it. I think the first game itself was a surprise for them losing. After that, the momentum it took away the momentum because that surprise is a surprise still because they never qualified. So I think that's the only thing. Otherwise, they are a superb team. They have been 15 since the year. I have no this thing, any faults I find in them since 1 year. And I think after this, I won't be surprised to see them coming bang on in any series when they are going to play against anybody. राइट। तन्मय, मैं आपके पास आना चाहूंगी और दोनों टीम के टॉप प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। अगर न्यूजीलैंड की बात करें, फिन और टिम है, और अगर पीएनजी की बात करें, टोनी और जॉन। इन चारों के बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताने में हेल्प करिए प्लीज। देखिए, न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो वो क्वालिटी बैटर्स ही हैं। फिन के बारे में देख लीजिए, उन्होंने मतलब जिस तरीके से मतलब बैटिंग की है, कॉनवे ने बैटिंग सीएस के लिए जैसे की है, दोनों करारे बल्लेबाज हैं। पीएनजी की बात करूंगा मैं तो कि एज गुड एज बैट्समैन दे आर, दे विल बी अप अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, और एक उनके लिए भी एक सीखने के लिए चीज है पीएनजी को कि ये कैसे इस एक्सपीरियंस को आगे लेके बेटर करें। ग्रोइंग साइड है, तो मैं बोलता हूँ कि पीएनजी के लिए यहाँ ज्यादा सीखने के लिए है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। ऑब्वियसली वी हैव स्पोकन इनफ ऑफ न्यूजीलैंड, इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। बट बैटिंग की बात करें तो उनके टॉप ऑर्डर को ये चीज होना चाहिए कि अगर मैं कहूंगा कि 20 की 20 ओवर खेलें, क्योंकि ऐसी क्वालिटी बल्लेबाजी, ऐसी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप आपको नहीं मिलेगी। सैंटनर है जो कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, हमने ट्रेंट बॉल के बारे में बात किया है, और बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो इनको हेल्प करेंगे। गेम डेवलपमेंट, साउदी है जो इनकी गेम डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ उनके लिए मतलब ग्रो होने के लिए ज्यादा चीजें हैं as to compared to how they should try and tackle. They should focus on playing 20 overs, because हमने देखा है कि कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों में कि बहुत सारे एसोसिएट्स ऑल आउट जल्दी हो जा रहे हैं। तो इनका फर्स्ट फोकस, इट्स नॉट अ डिफेंसिव वे ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस, बट इट्स अ रियलिस्टिक वे ऑफ लेटिंग देम नो दैट योर एक्सपेक्टेशन शुड बी टू ट्राई play to your maximum potential, which is to play 20 overs. Because अगर आपने इनके बॉलिंग के सामने 20 overs खेला, तो जब आप वापस क्वालिफायर्स में जाओगे तो you will be better prepared to face those, because those bowlers will be of lesser quality. तो gains यहाँ बहुत ज्यादा है, and for New Zealand it's just acceptance है। This is the one team that I have nothing but full praise for. They are the only team in the last 10-15 years, to the best of my knowledge, that play to their maximum potential.
And when I say Yes. maximum potential, you look at them in the fielding, you look at them in the bowling department, you will not be able to pinpoint one thing and say they did this wrong. That's how good of a team they've been for 16 years. And that tells you about their consistency. This can happen, like David Bhai said. I'm not going to overlook into this, but yes, you have to do your due diligence as to why this happened. How can you better it? That will be a process. But yeah, they should just look into this game, going to enjoy this game and make the most out of their last game. तब मैं जब आपने शुरू ही करा है इस बात को तो मैं नोल आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि न्यूजीलैंड की हमने तारीफ सुनी, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के बारे में हमें पता है, परफॉर्मेंस के बारे में पता है, पर 2007 से 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर जा रही है, वरना 2007, 2016, 2022 तीनों साल में वो सेमीफाइनल्स तक भी पहुंची। तो इस बार क्या लूप होल रहा? आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड की टीम इस बार यहाँ नहीं पहुंच पाई आगे, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम रही होंगी, आपको क्या लगता है उसमें? I don't find any problem. As I said, everything is a start. If they won the first game, I think the momentum would have been different. Everything would have gone in New Zealand. Yes, this happens. Like if you take our World Cup, when Rahul David was the captain when we went to West Indies, we never made it into the this thing after being a champion. We never made it into the qualifying round. So this all happens in cricket. Yeah, why we talk about this because this is New Zealand. They have been qualifying every time whenever they played ICC World Cup. So I find that's why we are talking about it. This year they couldn't, but unfortunately, yes, we have to agree with it. We have to digest that they are not there in the Super 8 and get along because they also know it. I think when they go back, they will analyze what has happened. But we sitting and talking about this team, which has done, as Tanmay said, past 16 years so superbly. I think we don't have that this thing to talk about that team. राइट नोलन तन्मय, आई थिंक आप लोगों ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर दी हैं आज के प्रोग्राम में, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आज के मैच को सिर्फ मैच की तरह देखें और एंजॉय करें, उसमें किसी भी टीम को जज ना करें। प्लेयर्स ने अपनी मेहनत करी, उन्होंने 100% दिया, कभी कभी वक्त आपके साथ नहीं होता, एंड आई थिंक न्यूजीलैंड का इस बार अच्छा कुछ टाइम नहीं चल रहा था कि वो आगे तक नहीं पहुंच पाए, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड दे हैव गुड प्लेयर्स इन द टीम. So let's enjoy the match between New Zealand and PNG today. Thank you, Tanmay and Noel, for coming to our program and sharing all the information. It was an amazing discussion and interaction altogether. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you, Dami.